नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और आप सभी को आपके अपने पसंदीदा चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदला। लाखों करोड़ों लोगों के विचार करने की शक्ति में वो चीज डाला जिससे लोग अपनी जिंदगी में वो पा लिए जो पाना चाहते थे, वो कर पाए जो करना चाहते थे। आप भी इस कहानी को सुन के वो सारी चीज पा सकते हैं जो आप बनना पाना चाहते हैं। हुआ ऐसा कि एक चील का अंडा गलती से मुर्गी के दड़बे में आ गया। मुर्गी उसे अपना अंडा समझकर और अंडों के साथ उसे सेवने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया और फिर वो दिन आया कि और अंडे से चूजे निकले और चील के अंडे से भी चूजा निकला। वो चूजा और मुर्गी के बच्चों की तरह रहना, बोलना सीख लिया, दाना चुनना सीख लिया। लेकिन उन चूजों से चील का चूजा थोड़ा सा अलग था। वह जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, वह आकाश की ओर निहारता रहता था। वो देखता रहता था कि यदि कोई पक्षी आकाश में उड़े तो दौड़कर अपने मां के पास आता था और बोलता था कि मां, क्या मैं भी उस पक्षी की तरह उड़ सकता हूं? और उनकी मां उसे समझाती थी, नहीं बेटे, हम लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग उड़ने के लिए नहीं पैदा हुए। किंतु उसका दिल नहीं मानता। वो मन मार कर कहीं बैठ जाता और फिर सोचने लगता कि एक दिन ऐसा आएगा जो मैं भी उन पक्षियों के तरह उड़ूंगा। और फिर कोई पक्षी आता, उसे देखता और फिर मां के पास जाकर वो कहता कि मां, क्या मैं फिर से उड़ सकता हूं? क्या मैं कोशिश करूं? और मां उसकी डांटती उसे कि तुम ऐसा कर नहीं सकते। और फिर मन मारकर वो कहीं बैठता और फिर सोचने लगता कि मैं क्यों नहीं उड़ सकता। इसी क्रम में उसने निर्णय लिया, एक दीवार में चढ़कर कूदा और उड़ने की कोशिश किया। किंतु उनके डायने इतने मजबूत नहीं थे कि उड़ान भर सके। वो गिर गया, उसे चोट भी लगी। और उसकी मां मुर्गी आई और उसने कहा, तुम शैतान हो गए हो, तुम मेरे बात को मानते ही नहीं है, मेरे बात को क्यों नहीं समझते? हम लोग उड़ने के लिए नहीं पैदा हुए बेटे, हम लोग मुर्गी हैं। उसे मां समझाती, किंतु उसका दिल कभी नहीं मानता। वो हर बार आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखता, फिर से वो ट्राई करता, वो दीवार चढ़ता, कूदता और उड़ने की कोशिश करता, फिर गिरता। इस क्रम में कई महीने बीत गए। धीरे धीरे वो बड़ा भी हो रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने दीवार के ऊपर चढ़ा और फिर वहां से कूदा। तब तक उसके डायने प्रैक्टिस के कारण मजबूत हो गए थे और इस बार का उड़ान ऐसा था कि वो भी आकाश को छूने वाला था। वो अपने मन मुताबिक आकाश में उड़ान भर रहा था, अपने सपने को जी रहा था, अपनी खुशियों का आनंद ले रहा था। और फिर वो नीचे आता है, मुर्गियों से बात करता है कि देखो, मैं उड़ सकता हूं। अब जो मुर्गी और उनके बच्चे जो उसके साथ रहते थे, अब वो उनसे डरने लगे। उसको देखकर मुर्गी अपने और बच्चे को अपने पंख पर छुपा लेती। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये आपके और मेरे साथ भी हो रहा है। हमें ईश्वर ने बनाया वो मन मुताबिक जिंदगी जीने के लिए जो हम जीना चाहते हैं। हर वो सपना आपका हो सकता है यदि आप भी कोशिश करें। किंतु आपको इसके लिए वो सबक लेना पड़ेगा, सफलता का वो मूल मंत्र जानना पड़ेगा कि कैसे सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसी बात पर हम एक सफलता के रेसिपी पर एक सीरीज बनाने जा रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। वो 12 पॉइंट का एक सीरीज होगा, 12 वीडियो का एक सीरीज होगा जो जिंदगी बदलने वाला होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप भी कोशिश कर करके थक गए हैं तो आपको भी एक सलाह की जरूरत है, आपको भी एक प्रेरणा की जरूरत है जो वीडियो आपको मदद कर सकता है। और मैं आपसे फिर एक कविता सुनाना चाहता हूं। इतिहास सुनहरा हो,
क्या आप नहीं चाहते कि आपका इतिहास सुनहरा हो? यदि आप चाहते हैं कि आपका भी इतिहास सुनहरा हो तो ये कविता को ध्यान से सुने। इतिहास तो तुम लिख ही रहे हो, इतिहास तो तुम लिख ही रहे हो, सुनिश्चित करो कि वह सुनहरा हो। संघर्ष तो तेरी चली रही है, फूलों की सेज पर तो तू पल नहीं रहा है। मजबूरियां मिटाने को ना करो तू संघर्ष, सपने निभाने का फैसला करो बस वो तेरा हो। इतिहास तो तुम लिख ही रहे हो, सुनिश्चित करो कि वह सुनहरा हो। हर पल जिंदगी का एक पल कम हो जाएगा, हर पल में जिंदगी का एक पल कम हो जाएगा। आने वाला पल भी पल भर में चला जाएगा। पलकों में सजे कुछ ऐसे सुनहरे सपने, पलकों में सजे कुछ ऐसे सुनहरे सपने कि बहाना ना रहे काम का, जो फिर भी तुम्हारा हो। इतिहास तो तुम रच ही रहे हो, सुनिश्चित करो कि वो तुम्हारा हो। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आने वाले सफलता के रेसिपी पर जो वीडियो आ रहा है वो आपसे छूट ना जाए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि सफलता का मूल मंत्र छूट ना जाए। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं नरेश आपसे विदा लेना चाहूंगा, इस बात को कहते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।